बहुत शुक्रिया तौला साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये इस वक्त जो एक पॉलिसी हम देख रहे हैं जिसमें 2030 तक हमें 30% शिफ्ट होना है ईवीज़ पर, ये आपको इस वक्त कितनी प्रैक्टिकल पॉलिसी नज़र आ रही है? और चाइना की कंपनी आ रही है, एक बड़ी इन्वेस्टमेंट लेकर आ रही है $350 मिलियन की, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर का प्लांट भी लगाएगी, मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट भी लगेगा और ईवी स्टेशंस भी इसमें शामिल हैं। कितना बड़ा ये एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं हमारे एनवायरनमेंट पर? जी, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हैविंग मी ऑन द शो। जी बिल्कुल, आई थिंक ये बहुत अच्छी और इनकरेजिंग न्यूज़ है फर्स्ट ऑफ ऑल। सो जो आपने पहला क्वेश्चन पूछा उससे मुतालिक मैं ये बोलूँगा कि टारगेट एम्बिशियस है बहुत 2030 का, लेकिन फिर भी डूएबल है। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके अंदर वो ये है कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी। अगर तो हम कंसिस्टेंटली पॉलिसी ईवी की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में कामयाब हो गए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, तो फिर इंटरनेशनल सरमायाकारी की कोई कमी नहीं है। As you just noted in your earlier introduction, Chinese companies are very much interested in coming to Pakistan. बस हमने उनको right platform और right policy provide करनी है। So we are going in the right direction. अगर तो हम इसी पे ही further right incentives provide करें इन सरमायाकारों को, तो हम अपना टारगेट बिल्कुल अचीव कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसका आपने मेंशन किया इंट्रोडक्शन में कि हमें प्रायोरिटाइजेशन विद इन द ईवी पॉलिसी सेगमेंट्स में करना बहुत ज़रूरी है, कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस वक्त 2 और 3 व्हीलर्स की इलेक्ट्रिफिकेशन की है फॉर अलॉन्ग विद बसेस और कमर्शियल सेक्टर की। अगर हम इस डायरेक्शन में जाते हैं तो बिल्कुल जो है वो पाकिस्तान के लिए ओवरऑल बहुत फ़ायदेमंद होगा। अच्छा तला साहब, ये जो बसेस की आपने बात की उसमें तो हम देख रहे हैं कि डाइवो एक्सप्रेस भी बड़ी हद तक इस वक्त बहुत ज़बरदस्त अपना एक रोल प्ले कर रहा है। सऊदी पाक ग्रुप ने वहाँ 2 अरब की इन्वेस्टमेंट भी की है और उसके बाद हम 200 बसेस को बहुत जल्दी सड़कों पर देखेंगे। लेकिन जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर दरकार है उसमें स्टेशंस की भी ज़रूरत है और वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते बनाते कितना वक्त दरकार होगा, कितना टाइम लग सकता है, कितनी मज़ीद कंपनीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट उसके लिए हमें ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। डाइवो के रोल पर भी और इस क्वेश्चन पर भी ज़रा आप कमेंट कीजिएगा। बहुत पर्टिनेंट सवाल है ये। ईवी इंडस्ट्री में ये सवाल, जहाँ जिस कंट्री ने इलेक्ट्रिफिकेशन को प्रमोट किया है वहाँ चार्जिंग स्टेशंस और व्हीकल्स को साथ साथ लेकर चले हैं, क्योंकि ये काफ़ी जगहों पे एक चिकन एंड एग प्रॉब्लम कंसिडर होता है कि अगर व्हीकल्स आएंगी ऑन द रोड और चार्जिंग स्टेशंस नहीं होंगे, वेयर आर दे गोना चार्ज? इफ़ यू हैव चार्जिंग स्टेशंस एंड इफ यू डोंट हैव व्हीकल्स, हाउ आर दे गोना मेक मनी? सो द आंसर टू दिस दैट वी हैव सीन सक्सेसफुली, जो कि बाकी ममालिक में इम्प्लीमेंट हो चुका है, कि इन दोनों चीज़ों को साथ साथ लेके चलना होता है। तो जिस तरह अभी हमने एक चाइनीज़ कंपनी का इंटरेस्ट देखा है ऑन द चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर साइड, वैसे ही बहुत सारे और भी प्लेयर्स हैं विद इन पाकिस्तान जो कि एग्जिस्टिंग लोकली भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और लोकल सरमायाकारी के अंदर भी बहुत इंटरेस्टेड हैं। तो अगर तो गवर्नमेंट की पॉलिसी कंसिस्टेंट रही ऑन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर साइड एज वेल अलॉन्ग विद द व्हीकल्स, अगले 4 एनीवेयर बिटवीन 3 to 5 ईयर्स वी कैन एक्सपेक्ट कि पाकिस्तान में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इतना पॉसिबल हो सकता है बिल्कुल कि आप कराची से इस्लामाबाद तक विदाउट एनी हैसल ट्रैवल कर सकें। इनफैक्ट दैट शुड बी द की ऑब्जेक्टिव राइट नाउ। सबसे पहले कि कराची से इस्लामाबाद तक का जो ट्रैवल है उसको एक केस स्टडी बना के परसू किया जाए, और उसके लिए काफ़ी सारे अलॉन्ग द वे काफ़ी चैलेंजेस सॉर्ट आउट हो जाएंगे। सो आई थिंक अगर कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी रही और राइट इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए गए जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, तो 3 to 5 ईयर्स में बिल्कुल ये रीजनेबली पॉसिबल है कि हम इस चैलेंज को सॉल्व कर सकेंगे। एंड एज यू मैंशन अबाउट डेवू, ग्रेट इनिशिएटिव। कमर्शियल साइड पे इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। एज आई सेड, buses or 2-3 wheelers are the categories that should be on the top of the government's agenda. So I think it is definitely going in the right direction. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।